ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में अपने जानेंगे कि हरतालिका तीज व्रत कब है। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत सुहागिनों के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि अगर इस व्रत को कुंवारी कन्याएं करती हैं तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि अब की बार हरतालिका तीज व्रत कब है। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। अब की बार साल 2024 में हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर शुक्रवार को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इसे निर्जला रखा जाता है। इसी व्रत को माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। तभी से सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखने लगी। इस व्रत में श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमा बनाई जाती है और श्री गणेश जी को तिलक करके दुर्वा अर्पित की जाती है। इसके बाद में भगवान शिव को फूल, बेलपत्र, शमी पत्र अर्पित किए जाते हैं और माता पार्वती जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। इस तरह तीनों देवताओं की विधिवत पूजा करने के बाद में अपने अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए हरतालिका तीज की व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद में श्री गणेश जी की आरती की जाती है और फिर शिव गौरी की आरती करके उन्हें भोग लगाया जाता है। एक कथा के अनुसार मां पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तपस्या की थी। इसके दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया था। काफी समय तक सूखे पत्ते चबाकर ही काटे और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा को ही ग्रहण किया था। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिताजी बहुत ही दुखी थे। उन्हीं दिनों महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर मां पार्वती जी के पिता के पास पहुँचे और उन्होंने उस रिश्ते के बारे में बताया। तो पार्वती के पिता ने बहुत ही खुश होकर स्वीकार कर लिया। जब पार्वती को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत ही दुखी हो गई और जोर जोर से विलाप करने लगी। तो उसे इस तरह रोता बिलखता देखकर उसकी एक सहेली ने पूछा कि क्या बात है। तो पार्वती जी ने सारी बात उसे बताई। तो पार्वती की दुख भरी दास्तां सुनकर उसकी सखी कहने लगी कि तुम मेरे साथ चलो। यह कहकर पार्वती को लेकर घने वन में चली गई और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। जिस रूप में मां पार्वती जी ने तपस्या की थी उसी रूप को नवरात्रि के दौरान शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में मां पार्वती ने रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ की स्तुति की और रात्रि भर जागरण किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको वरदान देकर अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हुए आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। तभी से कहा जाता है कि सुहागिन महिलाएं इस दिन पूरी निष्ठा से व्रत रखती है और माँ गौरी और भगवान शिव की पूजा आराधना करके अपने पति के लंबी आयु की कामना करती है। इस कथा को पूरे विस्तार से तृतीया तिथि के दिन सुनना चाहिए। तो आज तो ये थी छोटी सी जानकारी और हरतालिका तीज के दिन इसी चैनल पर संपूर्ण व्रत कथा सुनाई जाएगी। तो इसके लिए आप मीरा भक्ति स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ताकि हरतालिका तीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलो माता पार्वती जी की जय हो।